Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today our topic of discussion is 5S and POCA UK. In previous lecture we see Introduction to Six Sigma. The learning outcome of today's lecture are students are able to know 5S and POCA UK. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now first we see the various tools of TQM, that is the total quality management. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल कौन से रहते हैं? पोका यूके, 5S एंड काइजेन. In this lecture we see only 5S and POCA UK. In next lecture we see the Kaizen. Now what is meant by POCA UK? POCA UK is one of the Japanese technique with objective of error proofing of parts to be supplied. POCA means errors and UK means proofing. मतलब पोका यूके क्या है? एक जापानीज टेक्निक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एरर को प्रूफ करना, मतलब एरर को अवॉइड करना. तो इसमें पोका का मीनिंग क्या होता है? एरर, और यूके का मीनिंग क्या होता है? प्रूफिंग, मतलब एरर प्रूफिंग टेक्निक. इट इज अ टू गेट एक्सेप्टेंस ऑफ मिनिमम जीरो डिफेक्ट विथ एम ऑफ एब्सोल्यूट एलिमिनेशन ऑफ एरर. तो जीरो डिफेक्ट कब आएगा? जब आप पूरी की पूरी जो एरर रहेंगे उसको एलिमिनेट करेंगे. देन व्हाट हैपेंस? यू आर गेटिंग द जीरो डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट. A single defect in a lot supplied may create bad reputation of the organization and customer may reject the entire lot. अगर एरर के वजह से एक भी डिफेक्ट आता है तो क्या होता है? इट विल क्रिएट द बैड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब महिंद्रा का अगर ट्रैक्टर जा रहा है और उसके एक भी पार्ट में अगर डिफेक्ट आ रहा है, मतलब नाम किसका खराब होता है? महिंद्रा का. ओके. एंड कस्टमर में रिजेक्ट द एंटायर लॉट. अगर किसी कस्टमर ने 10 ट्रैक्टर का एक लॉट लिया होगा तो पूरे के पूरे ट्रैक्टर क्या करेगा? एक डिफेक्ट की वजह से रिजेक्ट कर देगा. दैट्स व्हाई द एरर प्रूफिंग इज अ very much important in every industry. The system uses, अभी सिस्टम कौन सी? ये पोका यूके जो सिस्टम है, it uses the sensors and instrument that uses to find disorders in product. By using पोका यूके, human and machine error can be eliminated. मतलब by using this technique we can reduce the error. Now 5 pillars of पोका यूके. अभी पोका यूके के कौन से पिलर है? फर्स्ट वन इज रिसोर्स इंस्पेक्शन. रिसोर्स इंस्पेक्शन मतलब आपके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको उसको ही इंस्पेक्ट करना है वेदर एनी डिफेक्ट इज देयर और नॉट. देन 100% इंस्पेक्शन. अभी कंपनी में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका 100% इंस्पेक्शन होना चाहिए, या फिर जो लॉट बन रहा है उसका 100% इंस्पेक्शन होना चाहिए. फास्ट करेक्टिव एक्शन. फास्ट करेक्टिव एक्शन मतलब जो एरर आ रहा है उसको करेक्ट करने के लिए आपने एक्शन लेना चाहिए, करेक्टिव एक्शन. देन प्रॉपर डिवाइसेस. प्रॉपर डिवाइसेस मतलब आप जो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो या मेजरिंग डिवाइसेस जो यूज कर रहे हो, मशीन जो यूज कर रहे हो, वो क्या रहनी चाहिए? प्रॉपर रहने चाहिए, कैलिब्रेट रहने चाहिए. वर्कर्स एज अ ह्यूमन. आपको ह्यूमन को कैसे, वर्कर्स को कैसे देखना है? वर्कर is a human and there is a chances of a error. Okay, so by considering the human or worker suggestion also you can reduce the error. So these are all about the 5 pillars of the POCA UK. Now steps to apply the POCA UK. First, decide the process based analysis. ये प्रोसेस बेस्ड एनालिसिस मतलब क्या होगा? कोई एक प्रोसेस है, जैसे कोई कास्टिंग प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है? कास्टिंग का हर एक स्टेप डिसाइड करना है, कौन से स्टेप में क्या हो रहा है और कौन से स्टेप में एरर आ रहा है. मतलब पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करना है. देन एंड देन ओनली यू कैन रिड्यूस द एरर बाय यूजिंग 5W एंड प्रोबेबल रीजन ऑफ फेलियर. 5W मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, whom. ओके.
दैट इज द मीनिंग ऑफ 5W, फाइंड प्रोबेबल रीजन ऑफ अ फेलियर। अगर आपने कोई भी जो एरर आ रही है उसको 5 क्वेश्चन पूछे आपने, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, okay, so by talking or by asking these 5 questions you are getting the reason of the error that caused in the product. Then decide proper Poka-Yoke device which might be electrical, electronics or pneumatic. तो अभी आपको एरर को क्या करना है, मेजर करना है। तो आपको एरर को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेटिक डिवाइस यूज करना है। जैसे इलेक्ट्रिकल बोला, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो मैं एलवीडीटी यूज करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस यूज करना है तो मैं स्ट्रोबोस्कोप यूज करूंगा। न्यूमेटिक डिवाइस मुझे कोई यूज करना है तो मैं न्यूमेटिक जो आपका कैलिब्रेशन रहता है, न्यूमेटिक कैलिब्रेशन डिवाइस यूज करूंगा। तो दीज आर द डिवाइसेस। आपको कौन सा डिवाइस अच्छा यूज करते आएगा वो एरर को मेजर करने के लिए आपको डिसाइड करना है। देन प्रिपेयर चेकलिस्ट टू अश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर पोका-योके। तो अभी क्या बनाना है आपको, सभी एक्टिविटी की चेकलिस्ट बनाना है। सपोज 1 प्रोसेस है, 1 to 10 प्रोसेस है, तो 1 to 10 प्रोसेस की चेकलिस्ट बनाओ और 1 to 10 प्रोसेस में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो वर्कर क्या करते जाएगा, वहां पे टिक टिक करते जाएगा। दैट इज अ प्रिपेयर अ चेकलिस्ट, अश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज आर covered under Poka-Yoke. Then take trial of system and confirm. अभी क्या करना है आपको, पूरे सिस्टम का ट्रायल लेना है और कंफर्म करना है whether the system is accurate or not. Then giving training to operator about the addition of the new system. अगर आप CNC लेथ लगा रहे हो इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल लेथ के जगह पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा अबाउट द एडिशन ऑफ द न्यू सिस्टम। आपने जो CNC लेथ लगाया है ताकि वो वर्कर उस CNC लेथ पे काम कर पाए। Then review performance using new system and modify if needed. तो अभी क्या करना है आपको, रिव्यू करना है परफॉर्मेंस यूजिंग न्यू सिस्टम। आपने CNC लेथ लगा के क्या वहां पे चेंजेस आए हैं, एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लग रहा होगा तो वो भी आपको वहां पे देखना है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पोका-योके, लेस वेस्टेजेस। पोका-योके के वजह से क्या हो रहा है, एरर नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई लेस वेस्टेजेस। फास्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन क्या होगा आपका, फास्ट होगा। लेस डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव, डिफेक्ट और डिफेक्टिव क्या मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द 100% इंस्पेक्शन यू आर गेटिंग द लेस डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी क्या होंगी प्रोडक्शन की, अच्छी होंगी। इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा इंडस्ट्री का, इंक्रीज होगा। देन 5S कंसेप्ट। तो 5S कंसेप्ट क्या होता है, जापानीज इंडस्ट्री यूज दिस कंसेप्ट फर्स्ट टाइम टू क्रिएट quality environment. It is a typical approach of workplace keeping method in a systematic way. It is related with keeping workplace clean, items sorted and proper clean. Okay, तो 5S जो concept लाया है ये किसने लाया है, it will be organized or it will be developed by the Japanese industry. Okay, first time. It is a typical approach of workplace keeping method in a systematic way. Systematic way मतलब आपको अगर कोई वर्कप्लेस पे काम करना है तो आपके टूल्स बराबर रहना चाहिए, वर्कप्लेस क्लीन रहना चाहिए, आइटम जो आप यूज करने वाले वो सॉर्टेड रहने चाहिए, प्रॉपरली वो क्लीन रहने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5S concept. Now we see the 5S concept. 5S concept मतलब क्या होता है, the 5S is the first one is the sort, second one is a set in order, third one is a shine, fourth one is a standardize, and fifth S is a sustain. तो 1S is a seri. Seri मतलब क्या होता है, indicate sorting the atom case near the workplace to be sorted in useful and non useful type. मतलब वर्कप्लेस में जो भी आइटम है उसको सॉर्ट करना है आपको, यूजफुल आइटम कौन से और नॉन यूजफुल आइटम कौन से है। द अनकाउंटेड आइटम मतलब जो काउंट ही नहीं हो रही, यूजफुल और नॉन यूजफुल में, उसको क्या करो आप बाजू में रिमूव कर दो। ओके, तो दैट इज अ 1S, दैट इज अ सेरी। देन सेकंड वन इज अ 2S सेटन। सेटन मतलब क्या होता है, सेटिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस the workplace atom to be arranged in a proper way at their places
so that it would be easy to locate them, ताकि आप क्या कर सको, उसको इजीली लोकेट कर पाओ। जैसे किचन में आप यूज करते हो टी और शुगर, तो टी और शुगर जब आप चाय बनाते हो तो एक ही जगह पे रहना चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, उसका ऑर्डर सेट करके रखना है। अदरवाइज क्या होगा, टी और शुगर आपने अलग अलग रखा तो आपको ढूंढने में परेशानी जाएगी। मतलब आपने क्या रखा है किचन में, टी और शुगर को प्रॉपर सीक्वेंस में सेट करके रखा है। इन दैट वे इन वर्क प्लेस आल्सो जो भी आइटम आपको लग रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करके रखो और उसको सीक्वेंस में रखो। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ सेट ऑन, सेट इन अ ऑर्डर। देन थर्ड यस इज अ सीसो। सीसो मतलब क्या होता है, इंडिकेटिंग क्लीनिंग द वर्क प्लेस, मतलब आपका जो वर्क प्लेस रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। टू मेक इट सिंपल यूजिंग नॉर्मल क्लीनिंग फंक्शन, दिस इज टू बी वेरी वे, दिस इज टू बी वे ऑफ रेगुलर वर्क। मतलब आप जो भी वर्कर रेगुलरली वर्क कर रहा है तो उसका वर्क प्लेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा क्लीन रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ शाइन ऑन C2। देन 4S इज अ सिकेटॉन। सिकेटॉन मतलब क्या होता है, द स्टैंडर्डाइजेशन टू बी डन अबाउट द क्लीनलेस ड्राइव, प्रॉपर लेबलिंग टू बी डन फॉर प्लेसेस एंड इट शुड बी बिकम प्रैक्टिस। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन टू बी डन अबाउट क्लीनलेस ड्राइव, प्रॉपर लेबलिंग टू बी डन फॉर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब जो भी आपका प्लेस रहेगा उसको क्या रहना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग, एंड इट शुड बिकम अ प्रैक्टिस। मतलब जो भी वर्क प्लेस रहेगा, अभी डिजाइन वर्क प्लेस कौन सा है आपका, देन प्रोडक्शन वर्क प्लेस कौन सा है, देन और असेंबली वर्क प्लेस कौन सा है, तो उसको क्या रहना चाहिए, प्रॉपरली लेबलिंग रहना चाहिए, so that it will be easily identified. That is the meaning of Siketon. Then next one is a 5S, that is Siskuke. अभी Siskuke मतलब क्या होगा, that is a sustain. It indicates discipline to be followed in every work. मतलब हर एक जो वर्क हो रहा है इंडस्ट्री में उसमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, टू बी परफॉर्म द कंडीशन टू बी क्रिएटेड, so that 5S to be regular practice for everyone. It relates with the sustain the 5S culture. मतलब इसी का ही मीनिंग क्या होता है, सस्टेन द 5S कल्चर। मतलब हर एक वर्कर हो गया, मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, उसने क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए 5S कंसेप्ट को यार, 5S कल्चर को, so that the 5S culture is a sustain in the industry. That is the meaning of 5S Shisuke. Now step to be used for implementation of 5S: first, get top management approval, prepare plan for shop और workplace, मतलब आपको प्लान बनाना है वर्कप्लेस और शॉप के लिए। then start campaign for 5S use, then start 5S training, 5S की आपको ट्रेनिंग देना है सभी वर्कर को। then make record of all activities, सभी एक्टिविटीज का क्या बनाना है, आपको रिकॉर्ड बनाना है। इवेल्युएट एंड मेक चेंजेस इफ नीडेड, उसको एक्टिविटी को इवेल्युएट करना है और कुछ चेंज लग रहे होंगे तो उसको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना। नाउ हियर वी सी द एडवांटेजेस, दैट इज द क्लीनलीनेस मेंटेन्ड इन द इंडस्ट्री, हैबिट्स इन स्टाफ, फोर्सेस एवरीवन टू वर्क, मतलब हर किसी को क्या रखना पड़ेगा, वर्क प्लेस क्लीन रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप फोर्स कर सकते हो, बिकॉज 5S आर इम्प्लीमेंटेड इन द इंडस्ट्री। सिस्टमैटिक वर्क, वर्क क्या होगा आपका, सिस्टमैटिक होगा। reduce wastages of time, increase efficiency. Unit outcome achieved in today's lecture are: list the various steps to solve the given problem in the industry using quality circle concept with justification. Summary of today's lecture. Today we see introduction to 5S and Pokayoke. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7, and program specific outcome is PSO2. Important question asked in MSBT exam are: list various tools of TQM, explain any one, Pokayoke or 5S. In next lecture we see the Kaizen.
Thanks for any query. Contact to this number.